चाय पे चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि पगारी और साथ में चंद्रकला कोठारी। आप दोनों का स्वागत करते हैं। रश्मि जी, ये बताएं कि कोविड-19 का जो मुश्किल समय था, या यूँ कहें कि अभी भी चल रहा है, इसमें समाज के बहुत सारे तबकों ने बहुत सारे काम किए। बताएं कि आप इस दौरान क्या कुछ कर पाई। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान भोजन सामग्री के पैकेट्स, रॉ मटेरियल्स, साथ में हमने कोरोना के लिए बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र आदि का वितरण किया। कच्ची बस्ती, आंगनबाड़ी जाकर वहाँ पे लोगों को अवेयर किया कि आप लोग टीकाकरण के लिए भी अभी टीके लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाएं ताकि अपन तीसरी लहर के कोरोना के बचाव कर सकें। इसके साथ ही हमने अभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया ताकि उनको और दुगने जोश के साथ वो अगला अपना काम कर सके और हम इस कोरोना को हराने में कामयाब हो सकें। चंद्रकला जी, थोड़ा सा आपकी गतिविधियों के बारे में भी श्रोताओं को बताएं। मैंने कोरोना काल में काफ़ी कुछ काम किया है। सबसे पहले कि मैंने बहुत सारे मास्क बनाए और हाथ से आपने खुद ने? हाँ, मैंने खुद ने अपने हाथ से स्टिच करके मास्क बनाए और उन मास्क को मैंने पहले तो सब्जी वाले, ठेले वाले और सब जो भी अपने घर के बाहर निकलता था सब उनको बांटे, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं था तो फाटक पर खड़े होकर जो भी आते थे उनको मैं मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो मैंने करीब 1000 मास्क बनाए होंगे, मैंने खुद ने बनाए। और मास्क में मैंने कई संस्थाओं ने भी मुझे कंपटीशन के लिए कहा कि आप मास्क बनाइए, तो मैंने 2-3 संस्थाओं के लिए भी मास्क बनाए और फिर उन्होंने मेरे से मास्क कलेक्ट करे और उन्होंने फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए। चंद्रकला जी, आपका पता ज़रूर बता दीजिए ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं जिनको मास्क की ज़रूरत है घर के आगे आकर खड़े हो जाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। रश्मि जी, बताएं कि आपने समाज के सभी तबकों के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया, लेकिन कौन सा ऐसा विशिष्ट कार्य जो आपको याद रहता है और जिसको आप साझा करना चाहेंगी? सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश में समस्या आ रही है वो है कन्या भ्रूण हत्या की। तो कन्या सुरक्षा अभियान के तहत मैंने बहुत काम किया है। इसमें मैंने महामहिम श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल को भी, जो हमारी टाउन हॉल में पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, उनको बुलाया था और टाउन हॉल में सुखाड़िया रंगमंच पे एक भव्य कार्यक्रम किया था। विशाल कन्या भ्रूण हत्या संगोष्ठी करी, साथ में महिला सम्मेलन किया था। उसमें से 1000 से 1500 महिलाओं ने उसमें भाग लिया और हमने हजारों की तादाद में पैम्पलेट्स बटाए। गाँवों में जहाँ जहाँ हम लोग मतलब रूट पे निकल जाते थे तो कच्ची बस्तियों में उनको महिलाओं को अवेयर किया कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप है, लड़कियों को अपने को भ्रूण हत्या नहीं करनी है। आज जो कि समस्या आ रही है, स्केल कम हो रहा है लड़कियों का, तो उसको करने के लिए हमने बहुत कार्य किए। हमने फतेह सागर जो ऐतिहासिक झील है, उदयपुर की झीलों की नगरी की, वहाँ पे भी कन्या भ्रूण हत्या की रैली निकाली। उसमें देश की सारी लड़कियाँ आई थी, हर जगह से लड़कियां आई थी और हमने वहाँ पे भी रैली निकाली। एक दिल्ली गेट पे भी मानव श्रृंखला बना के और महिलाओं को बलून छोड़ के अवेयर किया कि भाई हमको कन्याओं के लिए अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कन्याओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ अगर अवेयर होगी तो अगला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमने बहुत पैम्पलेट्स, बैनर्स, बोर्ड्स, काफ़ी कुछ लगवाए। कन्या भ्रूण हत्या एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की, ख़ास तौर पर तब जब एक तरह से सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बताएं कि आदिवासी अंचल में किसी ज़माने में सेक्स रेशियो अच्छा हुआ करता था, यानी भ्रूण हत्या का चलन नहीं था। यूँ कहें कि 1000 पुरुषों पर वहाँ कई दफ़े तो 1000 से ज़्यादा महिलाएँ मिलती थीं, लेकिन ये भी धीरे धीरे कम हुआ है। इसके क्या कारण है? इसके कारण हम, जैसा कि मैं सोचती हूँ, तो यही रहे हैं कि धीरे धीरे उनमें अवेयरनेस, जैसे कि शहरी वातावरण से वो पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ी बहुत उन्हें समझ आने लगी। उसके बाद उन्हें भी ये लगने लगा, और जो ये कुछ घटनाएं होती हैं समाज की, बलात्कार, दहेज, उस वजह से भी उन लोगों को थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है, जैसा मैं समझती हूँ। तो ये कैसे दूर किया जाए? इसके लिए हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी भी हम लोग बालिका सुरक्षा गृह में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें मेहंदी प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, इस टाइप के प्रशिक्षण देके उनको शिक्षा के उससे अवेयर कर रहे हैं। हर जगह हम लोग पैम्पलेट्स, बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं कि लड़का लड़की एक समान है, आप इसको गलत नहीं लें। और लड़की आजकल, जैसा कि वातावरण है आज का, कि आप देखिए कि लड़के के माँ बाप आजकल ज़्यादा सुखी नहीं है वनिस्पत की लड़की के माँ बाप ज़्यादा सुखी दिखते हैं। खेलों में पदक भी लड़कियां ज़्यादा जीतती हैं। हाँ, लड़कियां सब में आगे है और उस हिसाब से हम चाहेंगे कि लड़कियां आगे। इसके लिए हमने
कितनी बार ज्ञापन वसुंधरा जी, जब वसुंधरा राजे थी उनको भी ज्ञापन दिया, प्रतिभा जी को, किरण जी माहेश्वरी, और सब तरफ हमने भरपूर भरसक प्रयास किए कि हम लेवल को सेम ला सकें। रश्मि जी, ये आपकी बात से मान के चलें कि अगर अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, यानी लड़कियां हमारे लिए एसेट हैं, हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हमारे लिए बोझा नहीं है, अगर ये अवेयरनेस बढ़ेगी तो धीरे धीरे भ्रूण हत्या रुकेगी, ऐसा आप मानती हैं? हाँ जी, आपने पहले सुना होगा 14-15 साल पहले कि एक फतेह सागर झील में 3 भ्रूण तैरते हुए पाए गए थे। तभी हम लोगों ने उस दिन से ही ये अभियान, एक मुहिम चालू की है मैंने, कि हम हो सके जितना उदयपुर में, और उसके बाद शायद अभी इन सालों में आपने भी सुना होगा कि कभी कन्या भ्रूण कचरे के डिब्बे में या कहीं झील में या कहीं नहीं पाए गए। चंद्रकला जी, आपने समाज के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप आज दोहराना चाहेंगी और याद करेंगी? आज से करीब 8-10 साल पहले ही मेरे में सेवा भाव जागृत हो गया था। उससे पहले मेरे में इतना नहीं था। तो मैं एक्चुअली स्कूल में पढ़ाती थी उस समय, अब तो रिटायर्ड हो गई हूँ। तो वहाँ पर 1-2 बच्चे थे जिनके पापा की कैंसर से डेथ हो गई। वो बहुत छोटे थे, 2nd-3rd में पढ़ते थे। तो मुझे उस समय एकदम लगा कि नहीं, ऐसे बच्चे जिनको कि पेरेंट्स हेल्प, माँ इतना नहीं कमा पा रही है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने उस बच्चे की हेल्प करी। तो कम से कम 8-10 साल तक मैंने उस बच्चे की फ़ीस, स्टेशनरी और जो भी उसको ज़रूरत थी वो मैंने दी। फिर आफ्टर रिटायरमेंट मेरे को थोड़ा सा, मैं भी निकल गई, उसने भी वो स्कूल छोड़ दिया उस बच्चे ने। तभी भी उसके फ़ोन आते रहते हैं कि मैडम मैं CA करना चाहता हूँ और मेरे को 35,000 की कोचिंग की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उसको आश्वासन दिया कि मैं अपने क्लब के थ्रू या 1-2 और सामाजिक सेवाओं के थ्रू तुमको इसके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा जैसे अपनी हमारे घर में जो बाइयाँ काम करती है उनकी मैं काफ़ी हेल्प करती हूँ। जैसे उनकी बेटी की शादी थी तो उनकी शादी में रुपए से लेके, कपड़े से लेकर और बर्तन से लेकर सब चीज़ों में मैंने उसकी हेल्प करी है। यानी ये आपके भीतर एक भाव आया है कि हम समाज से इतना कुछ लेते हैं, हमें समाज को बदले में कुछ देना चाहिए। ये भाव कैसा होता है? ये जब मुझे ये भाव पैदा हुआ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। मुझे मेंटली सपोर्ट मिला कि मैं एक्चुअल में क्या, मेरे हस्बैंड के 10 साल पहले डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग मुझे याद करें। ठीक है, अपन ने कमा लिया, खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब तक आप लोगों की सेवा नहीं करोगे तब तक आपको आंतरिक शांति नहीं मिलेगी, मन को खुशी नहीं मिलेगी। आज मैं हमारे कई क्लबों से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर जहाँ भी सेवा कार्य होता है तो मैं अपना पूरा योगदान देती हूँ। रश्मि जी, कोविड-19 का समय यूँ मान के चले कि लगभग 2 वर्ष हो ही जाएं या हो ही गए। इस समय में सब लोगों ने, समाज के सब तबकों ने कष्ट सहन किया, लेकिन यूँ कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाओं के कष्ट ज़्यादा रहे। तो महिलाओं के कष्ट भी ज़्यादा रहे और उनसे वो अच्छी तरह निपट पाई। कैसे निपट पाई, ये आपने क्या सोचा और क्या क्या कष्ट थे जिनको निवारण में आप कुछ मदद कर पाई? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिलाओं को कष्ट रहे, महिला मतलब ममता, हिम्मत और लाज। तो महिलाओं को कष्ट जरूर रहे कि कुछ कष्ट रहे कि बाइयाँ वगैरह जैसे नहीं आ पाई तो उनके कष्ट रहे, पर उससे भी ज़्यादा उनको सुख की अनुभूति यह हुई कि पूरा परिवार उनके साथ 24 घंटे साथ था। आज जो बच्चे बाहर थे वो भी अपने पास आकर रहे। साथ ही हस्बैंड भी, अपना पतिदेव भी टाइम नहीं दे पाते थे बिजनेस की वजह से, तो वो भी साथ रहे। हालांकि कोरोना ने काफ़ी कुछ घटित भी किया, कुछ परिवारों को बहुत हानि भी पहुंची, पर इसके साथ भी कुछ से जब बात होती है तो हमारी यही होती है कि चलो 1-2 साल तक कभी हमने नहीं सोचा था कि जो बच्चे हमारे फॉरेन में या बाहर शिफ्ट हैं वो हमारे साथ आके, बहू बेटे, बच्चे पोते पोती साथ रहेंगे। आज उनको संस्कृति का, अपने घर का खान पीन का 24 घंटे साथ रहना, तो खेलने से, गेम्स के साथ उनके खेलना हुआ, मनोरंजन हुआ, पुराने फोटोग्राफ देख के यादें ताज़ा करी, तो काफ़ी कुछ। और घर पे जो कुछ हम लोग भूल चुके थे कि क्लबों में जाना, होटलों में जाना, खाना खाना, वो सब हमने घर पे सब तरह की मिठाइयाँ बनाई, सारा फेस्टिवल्स, केक, मतलब 50 बार केक बने, हर बर्थडे, छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे हमने केक काटे। तो वो भी एक सुखद अनुभूति थी। और महिला कभी भी अपने बच्चे और परिवार का काम करके थकती नहीं है। आप भले वो थक के सो भी गई होगी और नींद में भी आप उसको उठा के कहेंगे कि बच्चा कहेगा माँ भूख लगी है, तो वो उसी समय बनाएगी।
तो मुझे लगता है कि ऐसा जैसा सोच रहे हैं उतना नहीं हुआ, पर हाँ, अब 2 साल में कुछ महिलाएं अब सोचती हैं कि अब ये हट जाना चाहिए और हम लोग भी कुछ देर के अब लिए थोड़ा फ्री हों, बाहर का केक भी खाइए। बाहर का घूमें। चंद्रकला जी, आप बताएं कि ये जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर कष्टदायक समय रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगी ज़्यादा उनके लिए पीड़ादायक थीं और इनके लिए क्या कुछ हम कर सके? सही बात है कि इस समय महिलाओं को और ख़ास करके बाइयों को वो हमारे यहाँ आती नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि बाइयाँ हमारे यहाँ भले ही काम नहीं कर रही है, लेकिन हम उनको सैलरी पूरी देंगे, जिससे कि उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ तक कि हमारे ड्राइवर थे, बाइयाँ थी और दूसरे भी काम करने वाले थे, काफ़ी लोग मतलब काम करते हैं हमारे यहाँ, बागवान था या जो भी था, लेकिन हमने उसको सबको पूरी सैलरी दी। कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम नहीं आए तो तुम्हारी सैलरी काटते हैं या हाफ सैलरी देते हैं। मैंने कहा बहुत गरीब लोग हैं ये लोग और हम इतना समर्थ हैं कि हम इनके लिए हेल्प कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं उनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने अपने घर के मतलब पुराने कपड़े हैं, छाता है या जो भी सामान पड़ा हुआ था, सब उनको किसी न किसी रूप में उनको हेल्प करे। चंद्रकला जी, जाते जाते उदयपुर के लोगों से, ख़ास तौर पर महिलाओं से क्या कहेंगी? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि कठिन दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इसमें हमें वापस वही सब पूरी एनर्जी के साथ हमें अपना आगे का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और पुरानी बातों को याद रखते हुए हमें नए आयाम की तरफ बढ़ना है। और जो हमने पहले जैसे एक्सरसाइज करना या वॉक करना, ये सब हमने छोड़ दिया था, अब हमें वापस ये सारी चीज़ें वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते थे। बहुत से लोग थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हमें वापस पूरे जोश शोश के साथ हमें वो करना है, जिससे कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति बढ़ सकें। रश्मि जी, आप बताइए। मैं उदयपुर की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, तो हमें थोड़ी सी जागरूकता रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है। अब हालांकि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, पर सावधानी के साथ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करें, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जैसा भी है हम अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाएं, ताकि कभी भी, आज नहीं कल भी, अगर चाइना कोई वायरस छोड़ता है या कुछ होता है तो हम उसके लिए हाइजीन अगले वायरस के लिए भी तैयार रहें। हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, खान पान पे ध्यान दें। रश्मि पगारिया जी, चंद्रकला कोठारी जी, आपका हृदय से आभार।